नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिशत के टॉपिक में अपन आज जो बात करेंगे वो चुनाव वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। वो जो चुनाव वाले जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपन जिक्र करें कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, इनमें से एक उम्मीदवार कुल मतों का 53% मत प्राप्त करता है और 1500 मतों से विजयी हो जाता है, तो कुल मत कितने। तो दोस्तों यहाँ पे तीन कहानी होगी। पहली कहानी कुल मत की, तो कुल मत जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है 100, यानी कि टोटल मत है, कुल मत का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है 100। फिर दूसरी जो कहानी होगी वो जीतने वाले उम्मीदवार की मत। तो जीतने वाले के मत जो है वो जो हो गए वो अपने पास कितने हो गए 53%। तो जीतने वाले उम्मीदवार के मत 53%। फिर तीसरी जो कहानी होगी वो हारने वाले उम्मीदवार के मत। तो हारने वाले के जो मत हो गए, तो ये जो कुल 100% मत थे, अभी इसमें से एक ने 53% प्राप्त कर दिए, तो दूसरे ने कितना 47। इसे 100 में से 53 घटा देंगे तो वो जो आ जाएगा वो हारने वाले का। और एक बात ध्यान में रखना कि जो ज्यादा प्राप्त करेगा वो जीतेगा और जो कम प्राप्त करेगा वो हारेगा। ऑब्वियसली ये बात आप सब जानते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ गया कुल मत जो है वो तो कितना है 100 है। इसी तरीके से जीतने वाले का मत का प्रतिशत है वो कितना है 53 और हारने वाले मत का प्रतिशत कितना है 47। इस प्रकार आगे क्वेश्चन में पूछा गया कुल मत कितने हैं। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि प्रतिशत का टॉपिक हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, जो भी निकालना ऊपर उसका प्रतिशत या जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो भी दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। तो अपने को कुल मत चाहिए, तो कुल मत का प्रतिशत क्या हो गया 100 गुणा अपने को दिया गया 1500। अब दोस्तों 1500 मतों से ये विजयी हो जाता है। 1500 मतों से क्या हो जाता है विजयी। तो वोटों से तो 1500 से विजयी हो रहा है, बट प्रतिशत में कितने से विजयी हो रहा है 6 से, क्योंकि इसके 53 है इसके 47 है, तो इन दोनों के बीच में 6% का अंतर है। तो प्रतिशत में 6 से विजयी हो रहा है, तो 1500 बटे कितना हो गया 6। तो वोटों में तो 1500 से विजयी हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में ये 6 से विजयी हो रहा है। तो 1500 बटे 6 और 1500 बटे 6 किया तो 1500 के बटे 6 किया, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 25 की कितना होता है 150। तो इस तरीके से कितना आ गया 250 आ गया। और 250 आ गया तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो भी दिया गया उसके नीचे उसका प्रतिशत लिख देते हो, तो वो जो वैल्यू आता है वो 1% का आता है, यानी कि 1% 250 का है। 1% कितने का है 250 का। तो कुल मत 100% है, तो इसका मतलब इस तरीके से 250 को 100 से गुणा किया तो इस चुनाव के कुल मत जो है वो कितने 25,000 है। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता अगर जीतने वाले के कितने, तो इसका मतलब जीतने वाले के अगर पूछ लिया जाता तो इस 53 को जो है वो अपन किससे गुणा कर देते 250 से गुणा कर देते। इसी तरीके से अगर इस हारने वाले के पूछ लिए जाते, अगर भी हारने वाले के मत कितने, तो इसका मतलब इस 47 को और कितने से गुणा कर देते 250 से। तो इसका मतलब अगर इस 53 को 250 से गुणा कर देते, वो जो मत आ जाते वो तो जीतने वाले के आ जाते, और इस 47 को 250 से गुणा कर देते, वो जो मत आ जाते वो किसके आ जाते हारने वाले के। तो इस तरीके से आप लोग जीतने वाले के उम्मीदवार की मत भी निकाल सकते हो और हारने वाले उम्मीदवार की मत भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चनों से जो आता है वो क्या था कि एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब 15% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, या फिर क्वेश्चन में ये बोल दीजिए 10% मतदाताओं मत अवैध घोषित कर दिए। तो दोस्तों जो वोट कैंसिल हो जाते हैं या फिर जो वोट नहीं डाले जाते वो न तो जीतने वाले के आते और न ही हारने वाले के आते हैं। एक तरीके से वो तो न जीतने वाले के पलड़े में जाते और न हारने वाले के। तो इसका मतलब पहली बात यहाँ पे कुल मत की, तो इसका मतलब पहली बात कुल मत की, तो कुल मत का प्रतिशत तो 100 हो गया, ये तो आप लोग भी जान गए। फिर दूसरी बात नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत, तो नहीं डाले गए मत जो है वो कितने प्रतिशत अभी 15%, यानी कि 15% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले। फिर उसके बाद में अगली जो बात आती है वो किसकी आती है डाले गए मतों की। तो डाले गए मत जो है डाले गए वोट है वो कितने में 85। तो इसका मतलब कुल वोट 100%, 15% वोट ऐसे जो नहीं डाले गए वोट कितने 85%। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि एक उम्मीदवार कुल मतों का, तो यहां पे दोस्तों एक बात कुल मतों का, दूसरी बात ये आती है कि डाले गए मतों का। तो डाले गए मतों का अगर 40% प्राप्त करता तो ये 85 का 40% प्राप्त करता।
85 का जो 40% होता है वो कैलकुलेट करके निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, कुल मतों का, तो कुल मत का प्रतिशत क्या है 100, तो 100 का 40% प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, तो इसका मतलब दूसरा कितना प्राप्त करेगा भाई 45, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया हारने वाला, और ये जो है ये कौन हो गया भाई जीतने वाला। तो इस तरीके से कुल मत 100%, 15% वोट नहीं डालेंगे वोट 85%, 85 में से कुल मतों का अगर 40% प्राप्त करता है तो इसको डायरेक्ट 40 घटा देंगे, तो 45% दूसरे के आगे, तो जिसके ज्यादा आएंगे वो जीतेंगे। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया कि तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार की मत कितने, तो जीतने वाले उम्मीदवार की मत कितने, तो वो चीज यहां पे क्वेश्चन में पूछी गई। तो इसमें क्या करेंगे कि भाई जैसे 6000 मतों से ये क्या हुआ पराजित हुआ, और प्रतिशत में कितने से पराजित हुआ 5 से, तो इसका 6000 बटे कितना हो गया 5। मैंने क्या बताया था जो भी दिया गया उसके नीचे उसका प्रतिशत, तो वोटों में 6000 से पराजित हुआ और प्रतिशत में 5 से पराजित हुआ, तो 6000 बटे 5 यानी कि कितना हो गया 1200, और 1200 को जैसे ही 100 से गुणा किया तो कुल वोट जो है वो तो 1 लाख कितने हो गए 40,000। फिर इस तरीके से नहीं डाले गए मत है वो इसको 15 को 1200 से गुणा करेंगे तो नहीं डाले गए मत आ जाएंगे। इसी तरीके से 85 को 1200 से गुणा करेंगे 1,02,000 वो डाले गए मत आ जाएंगे। हारने वाले की इस 85 को 1200 से गुणा करेंगे तो इसका 48,000 हारने वाले के जाएंगे, और जीतने वाले के जो अपना क्वेश्चन है मैन कि जीतने वाले उम्मीदवार के मत कितने, तो इसका मतलब इस 4500 को 12 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब इस तरीके से ये जो 54,000 है ये 54,000 जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार के मत आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन समझा दी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो उस स्थिति में वही क्वेश्चन करना है जो आपसे पूछा गया। यहाँ पे तो अपन प्रैक्टिस कर रहे थे और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से 54,000 जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार के क्या हो गए मत हो गए। इसी प्रतिशत के टॉपिक से अगला जो क्वेश्चन आता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, वो पीछे वाला क्वेश्चन है। इस चुनाव में कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो यहां तक तो कुल मत जो है वो कितने हो गए 100%। फिर अवैध मत मैंने क्या बताया था, अवैध मत या नहीं डाले गए मत वो किसी के भी नहीं आते, तो अवैध मत 20%, तो इसका वैध मत, तो वैध मत का प्रतिशत कितना हो गया 80 हो गया। अवैध मत 20%, तो वैध मत का प्रतिशत क्या हो गया 80। अब इस क्वेश्चन में चेंजमेंट जो है, बदलाव जो है वो क्या है, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, वैध मतों का 20% मत अवैध घोषित किए जाते हैं, इनमें से एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुल मतों का 55% प्राप्त करता था, इसमें वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, तो वैध 80 है, तो इसका मतलब 80 का 55% प्राप्त करेगा, तो 80 का मतलब गुणा 55%, तो इसका 80 गुणा 55 बटे 100। अभी आप लोग काट सकते हो 0 से 0, यहाँ पे 5 11 5 55 5 9 10, ये कितना हो गया 4, तो ये 4 हो गया, तो 11 चौक कितना हो गया 44, तो इसके 44% वोट है। अगर ये कुल का प्राप्त करता तो डायरेक्ट घटा देते, लेकिन यहाँ पे वैध का बोला गया या डाले गए का बोला जाए तो फिर उसका निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसके 44% आए तो दूसरे के कितने आएंगे 36, क्योंकि इस 80 में से ही कटेगा, क्योंकि 80% वैध मत है, चुनाव इस 80% वोटों पे होना है, तो इसका मतलब 36। अब एक के 44 एक के 36, तो 44 वाला तो होगा वो जीतने वाला, और हारने वाला कितने का होगा 36 का होगा, तो हारने वाला जो होगा वो कितने का होगा 36 का, तो 44 का जीतने वाला और हारने वाला जो है वो कितना हो गया 36 का हो गया। अब आप लोग यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया कि वैध मत कितने, तो अगर इस क्वेश्चन पे तो डायरेक्ट जाते तो 80 गुणा वोटों की हार जीत कितने की है 1200 वोटों से विजयी हो रहे, और बटे प्रतिशत में विजयी कितने से हो रहा है 8 से। भाई 44 और 36 के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो 8% से विजयी हो रहा है, 15 अंक 120 यानी कि कितना हो गया 150 हो गया, और इस 150 को या फिर इस साइड में काट सकते हैं, इस 150 का मतलब क्या हो गया, इस 150 का मतलब हो गया कि 1% 150 का है, तो वैध मत 80% है, तो 150 को 80 से गुणा कर देते हो तो वैध मत जो हो गए वो कितने हो गए 12,000। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया था कुल मत कितने, तो इसका मतलब 100 गुणा 150 यानी कि कितने हो गए 15,000।
अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया था अवैध मत कितने, तो इसका मतलब 20 गुणा 150 यानी कि कितना होते 3000। और आप लोग देख भी सकते 15,000 कुल वोट है, उसमें से अवैध 3000, तो वैध कितने होंगे 12,000। इसी तरीके से अगर जीतने वाले की पूछ ली जाते तो इस 44 को किससे गुणा कर देते 150 से, और अगर हारने वाले की पूछ ली जाती तो इस 36 को जो है वो किससे गुणा कर देते 150 से। जैसे इस 44 को 150 से गुणा करते 5600, और 36 को 150 से गुणा करते तो ये कितना आता है 4400। तो इस तरीके से ध्यान में रखने लायक बात है ये है कि कुल मतों का प्राप्त कर रहा है या फिर वैध अवैध का प्राप्त कर रहा है। कुल का प्राप्त कर रहा है तो डायरेक्ट घटा दो, और अगर वैध अवैध का प्राप्त कर रहा है तो उसका जितना वैध है उसका प्रतिशत निकाल करके फिर उसके बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार और भी आगे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।